नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फास्ट न्यूज़ इंडिया से बोल रही है। आज हम आपको बहुत तरह के मंदिरों की आपको कहानी यानी इतिहास बताते हैं। आज कृष्णा मंदिर आए हैं, यानी कृष्णा मंदिर इतना पुराना मंदिर है और माना वो मंदिर है। आज हम पंडित जी से पूछते हैं कि इसका क्या इतिहास है, क्यों इसको इतना माना जाता है। गुरदासपुर में मेन मंदिर जो है कृष्णा मंदिर माना जाता है। इसका इतिहास के बारे में आज पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी राम राम जी, धन्यवाद। पंडित जी ये बताइएगा कि अब नवरात्रे चल रहे हैं जो, उसके माध्यम ये बताइएगा कृष्णा मंदिर बहुत ही माना हुआ मंदिर माना जाता है हमारे, इसके इतिहास के बारे में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नवरात्रों की शुभ मंगल कामनाएं। आज मुस्लिम महाजन जहाँ श्री कृष्णा मंदिर में आए हैं, इनका भी स्वागत है। और ये कृष्णा मंदिर का इतिहास जो है बहुत पुराना है, जहाँ पर अनाज की मंडियाँ होती थी और ये बहुत ही तकरीबन 200 साल पहले के औसतन मेरे जो जानकारी में है, इस मंदिर को हम इसका इतिहास सुन रहे हैं। इसके जो सर्वप्रथम आचार्य जो हम मेरे संपर्क में रहे, वो माननीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय पंडित आत्माराम जी, जिन्होंने इस मंदिर में अपनी सारी उम्र बिताई और वो ब्रह्मचारी था। उन्होंने आगे अपने शिष्य पंडित जगधर जी जो जहाँ रहे, उन्होंने भी, उनकी भी 94 साल की आयु हुई, उन्होंने भी इस मंदिर की पुरजोर सेवा की। तो इस तरह हमें महसूस होता है कि ये मंदिर जो देखने में आ रहा है 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर जहाँ के जो आरती लोग थे, जो मंडियाँ वगैरह चलाते थे और भी व्यापार करते थे, ये एरिया जो था ये मंडी के नाम से मशहूर था। उन सब लोगों ने मिलकर इस मंदिर को चलाया और जिस महानुभाव ने भी ये मंदिर बनाया, उन्होंने बहुत ही पुरातन, बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया। और जहाँ जो महाराज के मूर्ति विराजमान है, जो उनके राधा कृष्ण की जो जहाँ प्रतिमाएं विराजमान है, बहुत ही सुंदर प्रतिभा है। तो इसका नाम कृष्णा मंदिर ही क्यों रखा गया? ये सबसे पहले जहाँ जो मूर्ति स्थापित हुई वो भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियाँ थी। और सबसे पहले जहाँ पर ये दोनों ही जो भगवान के स्वरूप है, ये जहाँ पर विराजमान हुए, स्थापित हुए, तो इसलिए इस मंदिर का नाम जो है वो राधा कृष्ण या कृष्णा मंदिर के नाम से, श्री कृष्णा मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। बहुत ही नवरात्रे जो चल रहे हैं, और उसके बारे में भी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइनें आप भजन की भी बहुत अच्छी गाते हैं, 2 लाइनें माता के नाम। तो सभी से ये जो नवरात्रे हैं, ये जब विक्रमी संवत की शुरुआत होती है तो उसके चैत्र शुक्ल पक्ष के जो प्रतिपदा है, उससे ये प्रथम बसंत नवरात्रे शुरू होती है। एक शरदीय नवरात्रे हैं, एक बसंत नवरात्रे हैं। वो आश्विन महीने में आते हैं, एक चैत्र महीने में आते हैं। और इसी तरह 2 गुप्त भी हैं जो आषाढ़ और माघ में आती हैं। तो ये 4 नवरात्रे जो है हमें शक्ति के लिए समर्पित करते हैं कि जब हमें जीवन यात्रा करनी होती है तो शरीर को शक्ति की जरूरत होती है। और ये 4 नवरात्रे आपने अभी बोला कि 4 नवरात्रे आते हैं, मगर लोगों को तो 2 नवरात्रे को जाना पड़ता है, 2 का क्यों नहीं पता है? इस बारे में भी इतिहास क्या है?
दो नवरात्रे तो सामने सबको दिखती हैं कि आश्विन और चैत्र के नवरात्रे हैं, और जो दूसरे गुप्त नवरात्रे हैं उनमें लोग गुप्त रूप से साधना करते हैं। ये प्रकट रूप से करते हैं, उसमें गुप्त रूप से करते हैं, इसलिए उसको गुप्त का नाम दिया गया है। वो सामने नहीं आते, अंदर से जो अपनी श्रद्धा भक्ति से करते हैं। जो भी किसी ने सिद्ध करनी हो, कोई इष्ट सिद्धि करनी हो, तो वो गुप्त नवरात्रों में उसका जो विशेष महत्व रहता है, क्योंकि उसमें कोई शोर, कोई किसी तरह का कोई नहीं होता, और बड़े गुप्त ढंग से मौन रहकर वो नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि मंदिरों में बड़ी पूजन के साथ, विधि के साथ होते हैं। तो शक्ति वर्धक नवरात्रि हैं, इसमें शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए ये नवरात्रि जो हैं ये बहुत ही पवित्र और इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये जो कृष्णा मंदिर है, ये इसमें बहुत ही अच्छी सेवाएं उपलब्ध की गई हैं। हमारे इसमें जो कृष्णा मंदिर प्रबंधन कमेटी रजिस्टर्ड है, इसके हमारे चेयरमैन श्री बालकृष्ण मित्तल जी हैं, और प्रधान श्री जवाहरलाल अग्रवाल हैं, और इस तरह हमारे कैशियर श्री अजय महाजन जी हैं, और भी सभी जो हमारे 22 के मेंबर इसके हैं। सभी हम मिलजुल कर जहाँ का कार्यक्रम देखते हैं, लोग हमें बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं। कोई न कोई कथा श्री कृष्णा मंदिर में चलती रहती है। हमारे 4 जहाँ जो पुजारी वर्ग है बहुत ही अच्छा है। हमारे चंद्रशेखर जी, अशोक शर्मा जी, विनोद जी, और हमारे विनोद बिल्कू जी, और अपने राधे राधे जी श्री अरुण शास्त्री जी, ये जहाँ भगवान के जो विग्रह हैं इनकी सेवा करते हैं, और लोगों को भी बड़े अच्छी ढंग से लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। और हर रोज़ सुबह जहाँ पर आरती होती है, शाम को भी आरती होती है, और 8 बजे से 9 बजे तक हम किसी न किसी ग्रंथ पर जहाँ पर कथा करते हैं। और पीछे जो अभी मंदिर कमेटी के पराक्रम के द्वारा जो पीछे हाल बना, उसका लोगों को बहुत फायदा है, और लोग हर तरह के जो अपने रस्म वगैरह है वो वहाँ करते हैं, और काफ़ी कथाएँ वगैरह होती हैं। एक हमने संत निवास भी बनाया है, जो साधु संत जहाँ आते हैं, जहाँ ठहर सकते हैं, और उनका भोजन का प्रबंध भी जहाँ मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से किया गया है। इसी तरह ये मंदिर सुबह प्रभात में खुलता है, रात को बंद होता है, और इसी तरह सारा दिन जहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारे कृष्णा मंदिर की बहनें जो हैं उन्होंने जहाँ पर सत्संग मंडली बनाई है, और वो रोज़ 3 बजे से 5 बजे तक जहाँ सत्संग करती हैं। आज भी बड़े ही हर्ष की बात है कि उन्होंने रामायण जो है वो नवपारायण रामायणों का रखा हुआ है। 9 दिन जहाँ जो रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, और इस तरह हर साल ये पाठ होता रहता है। प्रतिपदा जब होती है तब हवन होता है, और इस तरह जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, और श्री कार्तिक में तुलसी विवाह आदि इस तरह के, हनुमान जयंती, और भी कई पर्व जो है वो इस मंदिर में हर तरह बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। अब इस मंदिर की किस तरह जो चल रही है प्रसंग, वो हमारे आचार्य श्री चंद्रशेखर जी 2 शब्दों में आपको और भी बताएंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारी मौजूद ने बताया कि 207 पुराना मंदिर है, दादा कृष्ण का जी माना जाता है, दादा कृष्ण माना जाता है, और दूर छुप के लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जो मनोकामना लोगों की सबसे पहले आपका इस कृष्णा मंदिर में आने के लिए बहुत बहुत हमारी भी शुभकामनाएं हैं। आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम के राही हम बताना चाहते हैं कि ये कृष्णा मंदिर की क्या महिमा है। आपने सबसे पहले हमारे पंडित जी से नवरात्रों के बारे में पूछा, उन्होंने 4 नवरात्रों का अलग जो महात्मा है उसको बताया। अब हम कृष्णा मंदिर के ऊपर अपना विचार रखते हैं। ये हमारा कृष्णा मंदिर देखिए ऐसे है कि 200 साल से लगभग विराजमान है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं श्री राधा कृष्ण जी की, वो आपने पूछा था कि इसका नाम श्री कृष्णा मंदिर ही क्यों पड़ा। तो मैं जब यहाँ मेरे भी भगवान ने अपने चरणों में हाजिरी लगवाई, तो मैंने 21 दिन के बाद
ये मेरा आंखों देखा दृश्य है और उनके बारे में पंडित जी को बताया था कि ठीक 21 दिन के बाद जब मैं राधा कृष्ण जी की हाथ जोड़नी शुरू की, उन्होंने बता दिया था कि ये राधा कृष्ण जी की जो प्रतिमाएँ हैं ये स्वयं सिद्ध हैं। यहाँ जो भी आता है, जिस भाव से भी आता है, सीधा आएगा वो सीधा ही फल पाएगा, सादे भाव से आएगा, सादे भाव से ही इसको पाएगा। तो एक ही बात मैंने आज के अभी तक ये देखी है कि यहाँ जो भी आया है दुखी मन से वो सुखी मन से हुआ है। जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जो मंदिर है बहुत ही फेमस माना जाता है और हर मनोकामना पूरी की जाती है। राधा कृष्ण के जो सच्चे दिल से आएगा उससे जो भी झोली बन के जाएगा वो मांगते हैं। 200 साल पुराना है। जय माता दी।